एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैंने जब ये वाली बेडशीट दिखाई थी अपने हॉल वीडियो में, शॉप्सी हॉल वीडियो में, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि इसका लिंक दे दीजिएगा। तो इसका लिंक मैंने उसी वीडियो में दिया हुआ है। आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ये वाकई में बहुत ही अच्छी है। अंडर 300 ये बेडशीट है, मतलब 250 या फिर 250 से ऊपर ऐसे ही कुछ है ये बेडशीट। और ये जो बेडशीट है ये फिटेड बेडशीट है, इसमें चारों तरफ इलास्टिक लगी हुई है, तो इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपका एक ही मैट्रेस है तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। मेरे 2 मैट्रेस में है तो फिर भी इधर उधर मैट्रेस सरकते नहीं है, बेडशीट निकलती नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे ट्राई किया और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये और बेस्ट रहा। आगे चलकर मैं और ऐसी बेडशीट लेने वाली हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आई है। दक्ष की तबीयत ठीक नहीं थी, धीमी धीमी सी उसकी तबीयत ख़राब है, मतलब ज़्यादा नहीं थी लेकिन धीरे धीरे और बढ़ गई थी। तो मैंने क्या किया है, पहले तो बेडशीट सही करके लगा दी है। घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दो तो अच्छा दिखने लगता है। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ, पर कुछ कमी अगर रहती है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दिया करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेडशीट कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। बड़ी ही सुंदर लग रही है मुझे। आप बताओ आपको और कैसी लग रही है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने पसंद तो कर ही ली थी। अभी मैं आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। सुबह का जो टाइम रहता है सबका टिफ़िन तैयार करना, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी वक्त रहता है। उस वक्त कैमरा लगाना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसे कि आज हुआ। दक्ष की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मुझे बस जल्दी जल्दी खाना ही बनाना पड़ा। और आध्या और मेरे हस्बैंड स्कूल चले गए हैं। आध्या के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, वो एग्ज़ाम अपने दे रही है, वो पढ़ाई कर रही है। साथ ही थोड़ा सा वक्त मैं दे देती हूँ उसको, ज़्यादा तो नहीं दे पा रही थी क्योंकि मुझे दक्ष के साथ में समय ज़्यादा बिताना पड़ रहा है, उसको लेके बैठना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो भी समझती है सारी चीज़ों को। मेरी बेटी है ही बहुत ही प्यारी, सच में। वैसे बेटियाँ होती तो सारी प्यारी हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी समझदार है वो सारी चीज़ों को समझती है, मेरी फीलिंग्स को समझती है, मेरी बातों को समझती है, मुझे समझती है और मेरे दर्द और तकलीफ़ को समझती है। तो वो सब चीज़ें मैनेज कर लेती है और वो पढ़ाई अपनी कर रही है और अच्छे नंबर भी लाएगी, मुझे पता है। वो कोशिश पूरी करती है हर एक चीज़ में। तो बस यहाँ पे मैं सारे बर्तन जो है वो मैं धुल ले रही हूँ। बस मैं बर्तन धुल ही रही थी तभी दक्ष की आवाज़ आ गई थी कि मम्मी आओ मेरे पास। वो कभी सो जाता है, कभी जग जाता है, एकदम से रोने लगता है। उसका किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन है। उसको फीवर बहुत तेज़ आया है, जिसकी वजह से पूरा उसका बदन तपता है और आंखें लाल है, खांसी से परेशान है, ज़ुकाम से परेशान है। ये मेरा नया घर है, यहाँ पर आकर हमारा पानी बदला है। जो पानी जब बदलता है तो ज़ुकाम खांसी तो नॉर्मल हो ही जाता है, लेकिन बिल्कुल जगह सारी चीज़ बदल चुकी है इस तरफ आकर, तो फीवर भी आ गया है। दूसरी चीज़ ये है कि मौसम ही बहुत ख़राब चल रहा है। मेरे मायके में मेरी मम्मी बीमार हैं बहुत, मेरे भाई, मेरी बहन, सब लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे ही बीमारी है, हर जगह ही कहीं किसी न किसी को इस मौसम में खांसी, ज़ुकाम, बुखार, वायरल ये बहुत चल रहा है। बस बच के रहिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा आप लोग भी। तो मैं यहाँ पर बर्तन धुलने के बाद जल्दी से मैं भाग कर जाऊँगी दक्ष के पास, क्योंकि वो मुझे बुला भी रहा है और साथ साथ कह रहा है मेरे पास ही बैठो। ना ही वो कुछ खा रहा है ठीक से और ना ही कुछ टीवी वगैरह भी अच्छे से देख रहा है, उसका मन ही नहीं कर रहा है। पहले तो टीवी देख लेता था, थोड़ी देर बुक्स लेके भी बैठ जाता था, उल्टा सीधा पढ़ता था, कभी मैं मोबाइल चला लेता था थोड़ा सा, और या फिर कुछ नहीं करना तो बस यही कहता था मम्मी आ जाओ मेरे पास। तो आजकल वो ये भी नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसकी ऐसी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मत पूछो मत कि क्या हुआ था। मैं बहुत इस टाइम परेशान चल रही हूँ। क्या क्या मैं आपको बताऊँ अपनी परेशानियाँ, क्या क्या गिनाऊँ। मुझे खुद ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कौन सी बात, क्या क्या बात शेयर करूँ।
तो बस अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने सोचा कि थोड़ी देर वो जब रेस्ट कर रहा है तो ये जो मावा है इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये मावा घर पे ही बनाया है मैंने। इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून के रख लेंगे और इसके बाद इसका जो गुजिया का मसाला होता है, अंदर भरावन होता है, वो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी पर्पस में मैंने इसको निकाला और निकाल के इसे भूना था। और बस मैं इसे भून ही रही थी। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, फ्रिज में रखा था ना इसलिए। तो मैंने इसको पहले तो चमचे से ही मसला, फिर नहीं हुआ तो जो दबना होता है, हमारे यहाँ दबना बोलते हैं, मैसर बोलते हैं इसको। तो ये मैसर जो है इसकी हेल्प से मैंने इसको मावे को दबा के किया। और जैसे ही ये प्रॉपर अच्छे से गर्म हुआ ना, अपने आप ही सॉफ्ट हो गया था मावा। तो थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ी थी मुझे, और ये सब मैंने किया। मैंने सोचा आज गुजिया है वो बना के रख दूँगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो सोचो वो कभी नहीं होती हैं, तो वो नहीं हो पाई है आज। क्या क्या मैं आप लोगों को बताऊं। मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग बोलते हो ना होम टूर क्यों नहीं दे रही हो, क्या रह गया है, क्यों नहीं दिखा रही हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं बस वही सोचती रहती हूँ क्या क्या शेयर करूँ। हे गाइस, तो अभी मैं दक्ष को लेकर बैठी हूँ। ये सो गया था। मैं जब एडिटिंग करने गई थी तो मैं जैसे ही एडिटिंग करने के लिए बैठी और थोड़ी देर बाद ये सो गया। और थोड़ी देर बाद दूध वाले भैया भी आने वाले थे, तो ये आवाज़ जब वो आवाज़ देते हैं बाहर से तो ये सुन लेता है, तो मुझे बता देता है। तो बहुत देर हो गई, मैंने सोचा दक्ष ने कोई आवाज़ भी नहीं दी है और उसकी कोई आवाज़ आ भी नहीं रही है। तो मैंने जैसे ही देखा तो ये सो गया था, तो मैं आई, इसे कंबल वगैरह उड़ा दी और उसके बाद फिर मैंने अपना काम किया। और फिर आध्या भी स्कूल से आ गई थी थोड़ी देर में, तो मैंने आध्या को मतलब गेट खोला, अंदर किया, उसके कपड़े वगैरह चेंज किए। अब मैं इससे कह रही हूँ थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन नहीं, अभी भी इसको हल्का सा फीवर है। एग्ज़ाम कैसा गया बाबू? अच्छा देखो, उसकी आवाज़ तक बदल गई है। तो मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। ये भी देखो जग गया था दीदी की आवाज़ सुनकर कि दीदी आ गई है। अभी भी इसे बुखार है, दवाइयाँ अभी भी खिलाई है मैंने। अच्छा नहीं लग रहा ना इसको ना आध्या को, और खांसी भी बहुत है। और मैंने इसे पूछा कुछ खाओगे, तो कुछ नहीं खाया है इसने। मैं मखाने देने की कह रही हूँ कि खा लो मखाने थोड़े से, लेकिन नहीं। ले आओ बाबू, फ्राई करके ले आओ, मखाने ले आओ बाबू। क्या लोगे? मलाई ब्रेड। मलाई ब्रेड? नहीं, ब्रेड नहीं खाते ज़्यादा, फिर दिक्कत हो जाएगी तुमको, ठीक है? अरे मिला बच्चा, एक ठीक होता है तो एक बीमार हो जाता है। आध्या थोड़ी ठीक हुई तो मेरा दक्ष बीमार हो गया है। और आध्या स्कूल से आने के बाद उसका ना मतलब सोना नहीं है, उसको रेस्ट नहीं करना है। या फिर थोड़ी देर वो टीवी देखेगी, या फिर थोड़ा सा मोबाइल चला लेती है, या फिर उसका फेवरेट काम है कलरिंग करना, पेंटिंग करना। तो ये मैंने मंडला आर्ट मंगा रखी थी आध्या के लिए, तो उसी को फिल कर रही है वो। और मैंने सोचा दक्ष के लिए कुछ बना देते हैं, वो सुबह से कुछ नहीं खा रहा था, तो मैंने उसके लिए लैया फ्राई कर दी है। वो मखाने नहीं खा रहा है, लेकिन लैया देखकर वो बहुत पसंद करेगा और चाव से खाएगा। तो लैया के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लिया है, और देसी घी में ही मैंने थोड़ा लैया डालकर भूना है। उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए और दिखने में अच्छी लगे, दक्ष को मन भाए और वो खाए। और मैंने ऊपर से इसमें डाला थोड़ा सा नॉर्मल नमक, थोड़ा सा काला नमक, और इसको मिक्स किया है, अच्छे से भूना है। 10 मिनट तक मैंने इसे भूना है, खूब करारा होने तक। और ज़्यादा मैंने इसलिए बनाई है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो मैं अपने हस्बैंड को जब वो आएंगे तो चाय के साथ में उनको दूंगी, तो वो खा लेंगे। तो इसीलिए मैंने वो सारा इकट्ठे ही बहुत सारा बना लिया है। अगर बच भी जाता है तो एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लो, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ में रतलामी सेव होते हैं वो डाल के खाओ, या फिर नॉर्मली सेव होते हैं वो डाल के खाओ। कोई नमकीन रखी हो जैसे कि दाल मोठ होती है, वो मिक्स कर लो, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। और बस ये अच्छे से भून लिया है, और आध्या और दक्ष को दे दूँगी थोड़ा थोड़ा, बाकी का मैं रख दूँगी, शाम की चाय के साथ में बनाएंगे। तो जैसे ही दवाई का असर होता है, वो थोड़ा ठीक फील करता है, तो वो चीज़ें खा भी लेता है। और जब तक उसको बुखार रहता है तब तक ऐसे ही पड़ा रहता है। हालत मतलब देख नहीं सकती हूँ मैं, ये हाल हो गया है उसका। मैं खुद बहुत परेशान हो गई उसको देख। अभी बनाई है मैंने चाय, शाम के बज रहे हैं 5:30। आज बहुत लेट आए हैं ये स्कूल से भी,
मैंने दक्ष के लिए ये स्माइली और ये पोले, हमारे यहाँ चुर्री बोला जाता है मेरे मायके में, तो आप बताओ क्या बोलते हैं? पोले बोलते हैं, चुर्री बोलते हैं, चोंगा बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये मैं अभी कल जब गई थी ना तब मैं लेकर आई, क्योंकि होली के बहुत सारा सामान यही सब चीज़ें बिक रही थी, तो मैंने थोड़ी सी ले लिए थे। अब मन कर रहा कि और ज़्यादा ले लेते। दक्ष का बुखार उतर गया है, बस उसे कुछ ऐसा कुछ खाना है चटपटा सा। आ जाओ, वो कुछ खा ही नहीं रहा है। ब्रश करोगे? अब वो दिन भर ब्रश करेगा। क्यों? अब वो दिन भर ब्रश ही करेगा। कह रहा था मेरे दांत में दर्द हो रहा है, अब ब्रश करेगा। हाँ अच्छा, लाइट चली गई। चलो लो, आप भी खाओगे? ये एक हाथ खा लो। आद्या भी, आद्या ने तो कम्बल को गिरा दिया है। कम्बल किसने गिराया आद्या? हाँ मैं लगा लूंगी कंबल को अभी। आ जाओ इधर आओ, इधर इधर बैठो आके। मुझे पिंक वाला खाना। ओके, शरबत बन रही है, अभी दे रहे आपके। ये सब शाम का चाय नाश्ता कर लिया था, उसके बाद पूरे घर में शाम की एक झाड़ू लगा दे रही हूँ। काफ़ी धूल आ गई थी, बाहर का गेट खुला रहा था बहुत देर तक, जिसकी वजह से धूल वगैरह आ चुकी थी। और बच्चे ने जो कुछ भी खाया वो फैलाया भी है थोड़ा बहुत। साथ ही साथ आध्या की क्रिएटिविटी है, जिसने कहीं कागज़ फाड़ फूड़ के काट कूट के रखे हैं, वो सब मैं समेट रही हूँ। तो बस अभी आध्या बैठ गई है पढ़ाई करने के लिए, शाम का टाइम हो चुका है, तो एग्ज़ाम उसके चल रहे हैं तो वो अपनी तैयारी में लग गई है। साथ ही साथ दक्ष भी आज बैठ गया जब शाम को, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो वो थोड़ा ठीक हो रहा है। तो मैंने इधर से ब्लैंकेट उठाकर वहाँ रख दिया, बेडरूम में बिछा कर आई हूँ अच्छे से। और बच्चों के और हस्बैंड के टिफ़िन से बैग से टिफ़िन निकाल के ले जा रही हूँ, और बस सिंक में रखूँगी। सारे बर्तन भी धुल जाए, इकट्ठे कर लूँगी तो धुलूँगी। और यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने दाल, रात के डिनर के लिए मूंग की दाल बनाऊँगी सादा सी, बच्चे खा लें अच्छे से। और तबीयत सही नहीं है उसकी, तो ज़्यादा तला सा या फिर वैसा नहीं बनाऊँगी आज मैं। तो बस मैंने यहाँ पे दाल चढ़ाई थी और सारा सामान मैं निकाल रही थी फ्रिज से। तो मैंने सोचा है कि खाना वगैरह बनाने के बाद उसके बाद मैं दक्ष की मालिश कर दूँगी पैरों में। लेकिन बस मैं यही सब कुछ कर पाई हूँ, थोड़ा सा किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए कुकर में दाल वगैरह चढ़ा पाई थी। तभी दक्ष बहुत तेज़ रोया और मेरे पास आया और बोल रहा मुझे अब सोना है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो मैंने बोला भी उससे कि खाना खा लेना, फिर दवाई खाना, फिर सोना, लेकिन नहीं, वो नहीं माना, 1 मिनट नहीं माना। और फिर मुझे मजबूरन ही सब बंद करके उसको लेकर सुलाने जाना ही पड़ा, क्योंकि अगर मैं उसको सुलाने नहीं जाई तो उसे रो रो के उसकी तबीयत और ख़राब कर लेनी थी। इसीलिए मैंने ये सारा काम छोड़ा। पहले मैं उसको ली और उसको रूम में ले जाकर पहले उसको नहलाने गई, और इसी बीच में टीवी जो था थोड़ी देर में मैंने बंद कर दिया था। और फिर आगे क्या हुआ वो मैंने फिर कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। हम लोग रात के 1:30 बज गए थे सोने में, बहुत परेशान किया इसने। अब हम लोग कहाँ जा सकते थे, सारी दुकानें सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे। तो रात भर तो मैनेज करना ही पड़ा जैसे तैसे, जो ये मांग रहा था हम लोग वो दे रहे थे, इतने परेशान थे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।